नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो मैट्रिक्स की है। मैट्रिक्स क्या होती है भाई? मैट्रिक्स जो है एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है। मैथमेटिकल टूल्स है जिसका यूज़ हम कई प्रकार से करते हैं। अपना जो काम होता है उसको इजीली करने के लिए या किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के, जैसे लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है भाई? मैट्रिक्स क्या होगी? मान लीजिए आपको कोई पेन दिया गया है कोस्ट के साथ, तो अगर उसको हम रो और कॉलम में रिप्रेजेंट कर दें, मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन रो एंड कॉलम्स। सपोज जैसे ABC DEF, तो जो ये है ये तो कहलाती है आपकी रो। ऐसे फर्स्ट रो, ये रो होंगी ऐसे, फर्स्ट सेकंड, और ऐसे कॉलम होंगे भाई। नीचे की तरफ जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो मैट्रिक्स को अरेंज करना रो और कॉलम्स के अंदर, वो क्या कहलाता है? अरेंज करना। इस प्रकार से एलिमेंट्स को अरेंज करना इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, रो और कॉलम्स के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की कई टाइप्स यहां पर हम बात करेंगे जो होती हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सपोज किसी एक मैट्रिक्स आपको दी गई है यहाँ पर A1 A12 A13, और ये ऐसे आप लेके चले गए यहाँ पर 1M तक। फिर आगे आपके पास 21 22 23 एंड ऐसे फिर 2M तक आगे आप यहाँ पर। फिर ऐसे ही आगे आपके पास AN1 AN2 AN3, मतलब N रो आ गई यहाँ पर, और ये आ गया आपके पास ANM। इस प्रकार से। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हमें बताता है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज। अब 1 2 3 इस तरह से जो आती हैं वो क्या है? नंबर ऑफ रोज हैं, यानी N × M। ऐसे जो नंबर ऑफ रो होंगी, यानी कि ऑर्डर की बात, हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज जितनी है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। रो और कॉलम्स के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा? आपका ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि N × M होगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो उस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं भाई? सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट एक रो के अंदर अरेंज हो, ABCD इस तरह से, खाली एक ही रो में एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगी? आपको रो मैट्रिक्स कहलाती है। इस टाइप से जब एक रो के अंदर ही एलिमेंट अरेंज हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आपके पास आते हैं कॉलम्स मैट्रिक्स, सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगी? जैसे एलिमेंट 1 2 3 4 ऐसे एक कॉलम के अंदर अरेंज हो तो उसे क्या कहेंगे भाई? हम कॉलम मैट्रिक्स यहां पर कह देते हैं। फिर आपके पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है भाई? स्केलर मैट्रिक्स होती है जहां पर एलिमेंट सिर्फ डायगोनल के अंदर दिए गए हैं, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट दिए गए, सिर्फ डायगोनल के अंदर एलिमेंट है। तो इस प्रकार की जो भी मैट्रिक्स आएगी वो क्या कहलाएगी? आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब आपके पास आता है, आपके पास है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है जिसका आप अगर एक्सपेंड करें तो वहां पर जो डायमीटर है आपका, सॉरी जो डिटरमिनेंट है वो क्या है आपका? 1 आए तो वो क्या कहलाता है भाई? आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिकल मैट्रिक्स। जहां पर डायग्राम में सिर्फ 1 1 1 ऐसे दिया हो
तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो 1 आएगा। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहलाती है। फिर आपके पास आता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होगी भाई? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल में जो एलिमेंट दिए गए हैं वो इस तरह से दिए गए हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो देखिए ये ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनाती है इस तरह से, तो इसीलिए इसका नाम है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल अब आप समझ ही गए होंगे, जिसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार से हों कि वो एक रो के अंदर एक ट्रायंगल बनाए नीचे की साइड में, इस तरह से। तो ये एक नीचे की साइड ट्रायंगल टाइप बनता है, तो ये आपका हो जाएगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो इस तरह से कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं आपकी, आप समझ ही गए होंगे। तो अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 3.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, ये मैट्रिक्स है आपकी 2 5 19, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड ऐसे कॉलम्स आपके रहेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या पुट हुआ है यहाँ से? फर्स्ट पार्ट में कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। फिर सेकंड पार्ट में आपने इससे पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई वो बताना है। फिर आपसे पूछा राइट द एलिमेंट 1 3 एलिमेंट क्या है, 2 1 क्या है, 33 क्या है, 24 23, ये नंबर ऑफ एलिमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब आपको पता है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम हम यहाँ पर करते हैं। तो रो कितनी है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, तो 3 रो है तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर कॉलम है 1, पहला कॉलम दूसरा तीसरा चौथा भी, तो 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पर 4 कॉलम है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया है 3 × 4, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट में आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए जब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें तो जो ऑर्डर आपने निकाला है उसी की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो आपके क्या आ जाएंगे भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 12 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। फिर थर्ड पार्ट में आपको निकालना है एलिमेंट। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है आपको बताना 1 3, 1 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो होती है सेकंड कॉलम को दिखाता है, यानी कि फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को आपको बताना है। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये है, तो यानी कि ये 19 आ जाएगा आपके पास। फिर अगला है 2 1, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 35। ऐसे ही आपके पास 33, यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड रो का ये तीसरा एलिमेंट है, यानी कि -5 है। फिर 2 4, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, ये सेकंड रो का फोर्थ, ये है आपका 12। फिर आपके पास है 23, यानी कि 2 3, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ये होगा आपके पास 5/2। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में से वैल्यूज आपको इस तरह से निकाल लेनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। में कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज ए 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तो कहता है एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट कैन हैव, इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, ऑर्डर बताना है आपको। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसके अंदर 24 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर क्या है, तो हमें क्या करना है, 24 जिस भी टेबल में हो सकता है, जैसे 1 × 24 रो कॉलम में लिखना है आपको। फिर 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3 और 12 × 2 और ये आ जाएगा 24 × 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, जिस टेबल में भी 24 आ सकता है वो आप टेबल को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आपके पास आ जाएंगे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स
13। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है तो पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है इसका, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा भाई। अब 13 किसी की टेबल में नहीं आता तो क्या लिखेंगे 1 × 13 और 13 × 1, यानी रो और कॉलम मैट्रिक्स यहाँ से आपकी होंगी। तो ये पॉसिबल ऑर्डर रहेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर 24 हैं, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आपके पास रहेंगे। 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। व्हाट इफ इट हैज द 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा। देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, हम आप मैट्रिक्स के पास 18 हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर लिखना है तो लास्ट क्वेश्चन की तरह है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो सेम ऐसे ही रहेगा। जिस टेबल में भी 18 आता है तो जैसे 1 × 18, फिर 2 × 9, 3 × 6, 4 5, फिर 6 × 3, 9 × 2 आपके पास आ जाएगा, और 18 × 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे। जिस टेबल के अंदर भी 18 आता है उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अब सेकंड इसी में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिए गए हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब 5 प्राइम नंबर है तो किसी टेबल में नहीं आता है, तो 1 × 5 और 5 × 1, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर या तो रो मैट्रिक्स होगी या फिर कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह से आपके पास हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से रहेगा आपका। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, अब ऑर्डर दिया गया है आपको, ये ऑर्डर है आपका 2x2 का। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है, ए मैट्रिक्स IJ इस फॉर्म में है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, एलिमेंट कैसे गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका। अब फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं। आपको दिया गया है I + j/2 2 का स्केयर, ये IJ रहेगा, मतलब एलिमेंट दे रखे हैं आपको यहाँ से। अब हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 1/1 निकाला, फर्स्ट एलिमेंट है, तो I की वैल्यू भी 1 पुट की है, J की भी 1 पुट की है, /2 और इसका स्केयर भी, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर बाई 2। 2 का स्केयर क्या होता है 4/2, तो ये एलिमेंट आ गया आपके पास 2। फिर 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, अब I की वैल्यू है, ये J की है, तो ये 1 2 इसका स्केयर आ जाएगा आपका /2, तो 3 का स्केयर /2 यानी 9/2 आपके पास। अब 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए 2 1, तो अब I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे 2 + 1 का होल स्केयर /2, तो यहाँ पर 3 का स्केयर /2, 3 का स्केयर क्या होता है 9/2। अब फिर 2/2, I की वैल्यू भी 2 है, यहाँ पर J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 होल स्केयर /2, इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू आप रख रहे हैं, जो यहाँ रखेंगे वैल्यू वही अंदर रखी जाती है। तो 4 का स्केयर /2, तो ये क्या आ गया 16/2, कैंसिल हो जाएगा 8, ये आ गया आपके पास 8। तो जो ए मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की है, तो क्या लिखेंगे आप A11 A12 A21 A22, ऐसे मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या निकाली हुई है आपने 2 है, 1 2 की वैल्यू 9/2 है, 2 1 की ये भी 9/2 है, और ये क्या आई हुई है 8। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का। तो यहाँ IJ है, तो जो ये वैल्यू यहाँ रखोगे वही अंदर यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। तो अब इसी का हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कैसे जी, अब सेकंड पार्ट ये है भाई, तो सेकंड पार्ट में दिया गया है I/J, इस फॉर्म में आपको लेना है यहाँ पर। तो देखिए A11 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो यहाँ रखेंगे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू है 1/1 1 आ गया। फिर 1 2, तो 1 2, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, I1 ये 2, तो ये आ गया 1/2। फिर आता है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू I की होती है, दूसरी J की है, तो I तो अब 2 है, यहाँ रख दिया आपने इस फॉर्मूले में, और J का आ गया 1, तो ये क्या आ गया भाई 2। फिर आ गया 2 2,
तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी 2 है, डिवाइड करना क्योंकि यहाँ ऐसे दिया गया है 2, 2 1 2 तो कट के क्या आ गया 1। तो जो आपकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सेकंड पार्ट में फिर वही आएगी, A11 लिखते हैं, A12 A21 A22। तो यहाँ से जो A की वैल्यू है, A1 क्या है आप निकाला आपने 1 है, तो 1 2 आपका है 1/2 है, ये जो आपने निकाल रखा है। A21 2 है भाई, और ये क्या है आपका 1 आया। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के, जिसके लिए एलिमेंट ये दिया गया है आपको। में एलिमेंट दिया गया रिलेशन है I + 2j, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। अब हमें 2/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स, इसका ये थर्ड पार्ट है जो हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 1, तो यहाँ पर I की वैल्यू भी 1, J की भी, तो इसमें रखेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया भाई 3 का स्क्वायर बाई 9, तो ये 9/2 आपके यहाँ हो जाएगा। फिर आता है 1 2, तो देखिए यहाँ पर 1 2 I की वैल्यू इसमें 1 रखनी है, 1 2 × ये 2 है, J की वैल्यू इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 = 4 + 1, तो 5 आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा बाई 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25/2। फिर 2 1 है, यानी कि I की वैल्यू तो 2 रखेंगे, अब +2 × यहाँ J की वैल्यू लिखनी है, J अब क्या है यहाँ पर 1 है, इसका होल स्क्वायर बाई 2। 2 1 = 2, 2 + 2, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बाई 2 है तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया आपका 8 आ जाता है। फिर 2 2 इसी में रखेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा ये है, I की वैल्यू 2 है, 2 × J की मल्टीप्लाई J की वैल्यू भी 2 है आपकी यहाँ पर, इसका स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ आ गया भाई 2 + 2 2 = 4 बाई 2, तो 6 का स्क्वायर बाई 2। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये 18। तो इस तरह से आपने वैल्यूज निकाल दिया। अब ए मैट्रिक्स क्या होगी भाई आपकी, A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2/2 ऑर्डर की बनानी है आपको ये। तो A11 की वैल्यू आई है 9/2, तो यहाँ आ जाएगा 9/2। फिर A12 25/2, तो यहाँ आ जाएगा 25/2। 1 2 1 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर है 2 2 18 है, जो 2 2 यहाँ है, तो ये 18 आपका। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा इसका। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑर्डर 3/4। अब 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है IJ, यहाँ पर है 1/2 -3I + J, इस सारे का मोड है। और सेकंड पार्ट है AIJ 2I - J। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है IJ 1/2 -3IJ, इस तरह से। अब सबसे पहले एलिमेंट निकालते हैं 1 1, 1/2 -3 × 1 + 1, तो 1/2 -3 + 1, तो आपके पास क्या आ गया 1/2 -2 बच गया, तो 1/2 × प्लस का 2 बाहर आएगा इस मोड से, तो ये आपके आ गया 1 इस तरह से। फिर हमें निकालना है 1 2 -3 × 1 + 2। देखिए यहाँ पर I की वैल्यू हमने 1 रख दी है, J की वैल्यू 2 है। 1/2 -3 + 2, तो ये आपके पास आ गया 1/2 -1। अब मोड में -1 होता है तो प्लस का ही आएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 1 3। 1/2 -3, यहाँ I की मल्टीप्लाई होती है, I 1 है, और J यहाँ पर प्लस होगा, तो J की वैल्यू यहाँ पे 3 है। 1/2 -3 + 3, तो ये क्या आ जाएगा, आप -3 + 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/2 ये 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आपका आएगा। फिर है 3 1 4, क्योंकि ऑर्डर 4 तक है आपका, जो कॉलम्स हैं, तो ये 4 आप लेंगे यहाँ पर।
1/2 -3 इंटू 1, आई की वैल्यू अभी 1 ही है, और ये 4 आपका आ जाएगा 1/2 -3 + 4, तो 1/2 यहाँ प्लस का 1 रहेगा तो ये 1 ही आ जाएगा 1/2। तो 4 तक आने के बाद अब सेकंड रो शुरू होती है 2 1। तो अब देखिए आई की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है, आई की वैल्यू 2 रहेगी इसमें, और जे की वैल्यू 1 रखते हैं। 1/2 -3 × 2 + 1, तो 1/2 -6 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 1/2 -5, -5 है तो मोड से बाहर आएगा तो प्लस का ही होगा, यानी 5/2 आपके पास आ जाएगा। A22 1/2 -3, आई की वैल्यू 2 ही चलेगी यहाँ 4 तक, और इसकी जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ 2 आ गया है। 1/2 -6 + 2, तो 1/2 ये माइनस का 4 रहेगा, तो 4/2 आ जाएगा आपका 2। 2 3 है तो 1/2 -3, आई की वैल्यू 2 है प्लस जे की वैल्यू 3 है आपके पास। 1/2 -6 + 3, तो 1/2 यहाँ माइनस का 3 रहेगा भाई, क्योंकि 6 में 3 जाएंगे तो माइनस का 3 बाहर आएगा तो प्लस का रहेगा, यानी प्लस का 3/2 आपका हो जाएगा। A24 1/2 -3, आई की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई होगी, जे की वैल्यू 4 है। 1/2 यहाँ पर आ जाएगा -6 + 4, यानी कि 1/2 यहाँ बच जाता है माइनस का 2, तो जो 2 प्लस का बाहर आएगा /2 1, तो ये क्या आ गया आपके पास, इस तरह से 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगला जो पार्ट है हमारा A31 यहाँ से निकलेगा, तो अब यहाँ पर i की वैल्यू 3 रहेगी और j की वैल्यू 1 चेंज होती रहेगी। 1/2 -3 × 3 + 1, 1/2 -9 + 1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस का 8 मोड में, तो जो -8 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 8 प्लस का आएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा भाई आपका 4 आ जाएगा। A32 1/2 -3 × 3, और j की वैल्यू 2 हो जाएगी आपके पास। 1/2 -9 + 2, तो 1/2 ये माइनस का 7 आएगा तो प्लस 7 बाहर निकलेगा, तो 7/2 आपका हो जाएगा। A33 -3, ये 3 ही चल रहा है, अब j की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ +3। 1/2 -9 + 3, तो 1/2 ये 6 यहाँ पे रह जाएगा माइनस का, तो प्लस का 6 बाहर आएगा, 6/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर 3/4 1/2 -3 × 3 + 4, क्योंकि अब जे की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाती है। 1/2 -9 + 4, 1/2, तो माइनस का 5 यहाँ बचेगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे एलिमेंट यहाँ पर निकाल दिए हैं। अब 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम है यहाँ तक 4 तक, 1/4 तक, और फर्स्ट आया हुआ है आपका 1, फिर सेकंड है 1/2, 0 है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है 4 है वो आ गया आपका 1/2, तो ये फर्स्ट होगी। सेकंड रो यहाँ से शुरू होती है आपकी 2 1, तो ये 5/2 आपका है। फिर अगला पॉइंट है 2 है, जो अगला एलिमेंट है 3/2, इससे अगला एलिमेंट है 1। अब जब थर्ड रो के एलिमेंट है वो यहाँ से शुरू है, पहला एलिमेंट है 4, दूसरा एलिमेंट है 7/2, तीसरा एलिमेंट है 3, और ये है 5/2। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 3/4 ऑर्डर की। इसमें देखिए 3 तो कॉलम है, इस तरह रो है सॉरी, और कॉलम 4 हैं ऐसे, तो ये 3/4 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है। जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इस तरह से आपको कर लेना है। पार्ट है सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है जो एलिमेंट है इस तरह से 2i - j, इस फॉर्म में आपको एलिमेंट निकालने हैं। वही 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे। तो फर्स्ट है A11, यानी कि i की वैल्यू भी 1 रखी है आपने और j की वैल्यू भी 1, तो 2 - 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 1 आ जाता है। A12 2 × 1 - 2, अब यहाँ i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, 2 - 2, तो ये क्या आ गई भाई 0 यहाँ पर आ जाती है। A13
2i की वैल्यू देखिए फर्स्ट एलिमेंट i का है तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, माइनस j की वैल्यू 3 है यानी कि 2 माइनस 3, तो ये क्या बचेगा आपका माइनस का 1 यहाँ रह जाएगा। फिर है 1 4, तो 2i की मल्टीप्लाई करेंगे, i की जो वैल्यू है यहाँ पर -4, तो 2 माइनस 4 तो क्या बचेगा माइनस का 2। इस तरह से आपके एलिमेंट निकल गए फर्स्ट रो के। अब यहाँ से सेकंड रो शुरू होती है 2 1, तो अब देखिए 2i जो फर्स्ट वैल्यू है वो i की, तो i की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, तो ये 3 आ जाएगा आपका 2 2। i की वैल्यू 2 है यहाँ पर j की, इसमें j की वैल्यू भी आपने 2 पुट कर दी है, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा 2 3। 2i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू अब 3 होगी, j की वैल्यू चेंज होती है यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। फिर है 2 4 नॉट 2 2, 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4, तो ये क्या आ गया आपका 0। तो ये आपकी सेकंड रो के एलिमेंट यहाँ पर हो जाते हैं। फिर आपको निकालना है 3 रो के 3 1, तो ये जो पॉइंट है आपका i j, तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 इंटू मल्टीप्लाई i की वैल्यू, अब i की वैल्यू 3 है, माइनस j की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये 6 माइनस 1 आपके पास 5 आ गया। फिर 3 2 है, 2 अब i की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में आ रही है, 3 है, i की वैल्यू अब सेम रहेगी, j की वैल्यू चेंज होगी, 6 माइनस 2 तो ये आपका आ गया 4 a 3 3, 2 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 3 होगी, तो आगे 6 माइनस 3 3। फिर है 3 4, 2 i अब 3 है, मल्टीप्लाई माइनस 4, j की वैल्यू है 4, तो 6 माइनस 4 तो यानी कि आ गया आपका 2। तो जो अब आप मैट्रिक्स लिखेंगे 3/4 ऑर्डर की, तो पहली रो की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो लिखेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिया आपने 1, फिर अगला है 0 आपका, फिर अगला है -1, फिर उससे नेक्स्ट है -2 आपका, इस तरह से। अब सेकंड रो यहाँ से 2 1 लिखा है, यहाँ से सेकंड रो शुरू होती है, तो ये एलिमेंट है आपका 3, अगला जो एलिमेंट है वो 2 है, नेक्स्ट है 1 और फिर 0। फिर थर्ड रो के एलिमेंट यहाँ आपने निकाले हुए हैं, फर्स्ट आपका आया हुआ है 5, फिर ये लिखेंगे आप 4 3 2, तो ये आपकी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, रिलेशन जो आपको दी गई है इस रिलेशन से मैट्रिक्स दी गई है। और इसमें आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर होगा, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनके एलिमेंट भी यहाँ पर इक्वल है, यानी कि 4 = y, इसका मतलब है y बराबर क्या आ गया आपका 4 यहाँ पर आ जाता है। फिर आपके पास है 3 = z, इसका मतलब है कि जो z की वैल्यू आप निकाली है वो 3 यहाँ पर निकल जाती है। x = 1, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई है। तो सिर्फ कुछ आपको करना ही कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना है। फर्स्ट के बराबर रहेगा, सेकंड के जो अगली रो के एलिमेंट है वो अगली रो के इक्वल के रहेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 1i है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है। तो ये आपका 6th का फर्स्ट पार्ट रहा क्वेश्चन का। आपको x + y 2 5 + z x y ये मैट्रिक्स के इक्वल है, इसमें भी आपको क्या करना है x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सेम वैसे ही, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ एलिमेंट को कंपेयर करते हैं भी बोथ साइड। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर रहेगा, यानी कि x + y = 6, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हो जाएगी। फिर आपके पास सेकंड के बराबर है, फिर आ जाएगा आपका 5 + z = 5 के, तो z उधर चला जाएगा, 5 ये 5 उधर ले गए तो -5, तो क्या आ गया आपके पास 0, तो यानी z की वैल्यू तो 0 आ गई। फिर है आपके पास xy = 8 के, xy = 8 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आपके पास रिलेशनशिप आई है इक्वेशन फर्स्ट, ये आपने इक्वेशन सेकंड रख दी।
अब यहाँ पर क्या कहता है, x प्लस वाई तो 6 है और x मल्टीप्लाई वाई बराबर 8 है। तो यहाँ से हम मान के चलते हैं इफ़ x की कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन y क्या लेंगे हम, ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिनको प्लस माइनस करे तो 6 आए और मल्टीप्लाई करे तो 8 आए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं x की 2 यहाँ पर अगर ले लेता हूँ तो 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो 2 और 4 ऐड करोगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। या फिर आपके पास ऐसे हो सकता है x की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 4 आएगी तो देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से 6 माइनस 4 यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगी y की वैल्यू। तो ये दो यहाँ पर वैल्यू हो सकती हैं और x की जो z की जो वैल्यू है वो आपने इसमें से निकाल दी है, वो क्या है भाई 0 है। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। आपको ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स जेड वाई जेड, ये आपको 9 5 दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग द एलिमेंट, दोनों तरफ वैसे ही कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के एलिमेंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड। और फिर है भाई y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। ऐसी इक्वेशन बना ली आपने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो y प्लस जेड है, यहाँ y प्लस जेड है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट में 7 आ गया, इसकी जगह y प्लस जेड के स्थान पे इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी कि 2। x की वैल्यू आपने क्या निकाल दी यहाँ पर, 2 निकाल दी है इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से। अब x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड क्या था भाई, 2 प्लस जेड हो जाएगा इज इक्वल टू 5, z की वैल्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3 आपके पास यहाँ आ जाएगी। तो अब z की वैल्यू मैंने इसमें रख दी है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 था तो यहाँ पर मैंने 3 रख लिया है इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3 यानी कि 4 आपके पास आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट रहा 6th क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। अब ये दे रखे आपको दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो फिर वैसे ही आपको करना है, क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वल एलिमेंट्स, दोनों तरफ एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे बोथ साइड में यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी, फर्स्ट के बराबर होगा इज इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड आपका आ जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू, ये इक्वल किसके है, 0 के, इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही इधर है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर थर्ड। और फिर आपके पास आ जाएगा 3c प्लस बी इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से आपने 4 इक्वेशंस बना ली हैं यहाँ पर। तो देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इनको मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब b प्लस माइनस से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास -a और इधर आ गया माइनस का 1 यहाँ से। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a की वैल्यू 1 निकल जाएगी यहाँ पर। अब a की वैल्यू 1 मैंने क्या किया, वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, a इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के माइनस बी, ये 1 है, 1 में उधर लेके जाऊँगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब जो a की वैल्यू है, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या है भाई, 2 इंटू 1 c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू 2 उधर गया तो माइनस का आ जाएगा आपके पास यानी कि 3। तो c की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, 3 है। तो अब जो c की वैल्यू आपने निकाली है, c इज इक्वल टू 3, इसको हमने पुट कर दिया, पुट इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। 3 1 d इज इक्वल टू 13, 3 प्लस 13 इज इक्वल टू 13 माइनस 3 आपका हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे। यहाँ पर आपने 3 पुट कर दिया है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो जो 9 था आप 9 प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो 13 माइनस 9 अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई 4 आ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपने ए की वैल्यू निकाल दी, बी की वैल्यू निकाल दी, सी की और डी की, तो ये वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके। 8 आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स है आई जे एम एन ऑर्डर की, ये कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अब आपको बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ रो यानी कि m बराबर होगा n के, ये कंडीशन जहाँ पर होती है वही स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है आपकी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप हम देखेंगे यहाँ पर इक्वल का ऑप्शन कहाँ, देखिए m बराबर है n के, यानी कि ये इसका आंसर रहेगा। यहाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, तो यही बराबर रहेंगे तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इक्वल। इनमें से कौन सी सिचुएशन, जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, जो इसको पॉसिबल बनाते, इक्वलिटी में लेके आते। अब देखिए मान लीजिए पहले हम कंपेरिजन करें तो 3x + 7 = 0, 3x = 7 उधर जाएगा और x की वैल्यू आ गई -7/3। यहाँ से तो आपने वैल्यू 7/3 निकाल दी। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ, दूसरी वैल्यू कंपेयर अगर मैं इसकी करता हूँ तो =8 के, -3x = 8 - 2 -3x = 6 और x = 6/-3, तो ये क्या आ गया भाई -2। तो देखिए एक x की वैल्यू है, ये भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। एक वैल्यू तो आपने फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया, लास्ट को लास्ट से आपने कंपेयर किया है। भाई यहाँ पर 8 था, 4 था, 4 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 2/-3। तो देखिए दो वैल्यू जो आपने निकाली हुई है कंपेयर करके, यहाँ से एक तो x की वैल्यू -7/3 आती है और एक x की वैल्यू 2/-3 आती है। अब दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी, या नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसमें से वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू, मैट्रिक्स में हमेशा वैल्यू एक पॉइंट से जो वैल्यू निकलती है दूसरे से भी वही निकलेगी, अलग अलग नहीं आएंगी। तो इसमें अलग अलग निकलेंगी वैल्यू आपकी दोनों पॉइंटों से, तो इसका मतलब है ये वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। कहता है द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 की है विथ ईच एंटायरली एलिमेंट है 0 1 इज। ये पूछता है नंबर ऑफ जो पॉसिबल, ऑल नंबर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर पॉसिबल है वो कितने हो सकते हैं जो एलिमेंट आपको 0 और 1 दिए गए। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं 2 हैं, 2 ऑर्डर है 3/3 ऑर्डर का। तो हम क्या करते हैं, आपको क्या बनाना है इसमें से, नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं आपको। तो नंबर कितने रहेंगे इसके अंदर, 2 दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, 0 और 1 है। पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑल द पॉसिबल नंबर, तो जो 2 एलिमेंट इसने दिए गए हैं 0 और 1, 2 एलिमेंट है, तो जितना ऑर्डर है आपका उतनी ही पावर आप इसकी कर दीजिए। यहाँ से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 512, तो ये डी जो है ये इसका आंसर रहेगा आपका। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमने एक्सरसाइज की 3.1 है, जो बड़े ही आसान तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो